बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं लीट मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा। इसका फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन, आर्शिमिदीयन प्रॉपर्टी के बारे में और वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल की डेफिनेशन। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल होता क्या है, ठीक है। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल में हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन में एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कैसे होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो हमारे पास यूनियन होता है होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स का। ये हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं जो कि 0, 1, 2, 3, 4 सो इस तरह चलता जाएगा। इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये इसको हम सेट एस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक तो नॉन एम्प्टी है और दूसरा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। कंटेन्स आर लीस्ट एलिमेंट, इसके अंदर एक लीस्ट एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। इन सम इंटीजर्स ए इन एस, एस के अंदर एक लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि ए जो है वो सेट एस के बाकी तमाम एलिमेंट से लेस देन होगा, ठीक है। ए इज़ लेस देन इक्वल देन बी फॉर ऑल बीज बिलोंग टू एस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लेट्स सपोज हम देख लेते हैं 0 इज़ दी लेस देन इक्वल देन फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ एस, एस के हर एलिमेंट से 0 छोटा है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं 1, क्या 1 सेट एस के हर एलिमेंट से छोटा है? नहीं। 1 जो है वो 2, 3, 4 सो ऑन इससे ऑनवर्ड बाकी सारे नंबर से छोटा है, लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है जिससे ये ग्रेटर देन है। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर मिल जाएगा जो सेट के बाकी तमाम एलिमेंट से लेस देन हो। जैसे कि हम एग्जांपल में देख लेते हैं n हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है जो कि 1, 2, 3, 4 सो ऑन इस पर मुश्तमिल है, इन नंबर्स पे। और 1 जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल देन है सेट n के हर एलिमेंट से, ठीक है। इसकी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि 2 लेस देन इक्वल देन है सेट n के हर एलिमेंट से, तो हमें एक ऐसा नंबर मिल रहा है 1 जो है वो इससे लेस देन है। तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल है, ठीक है। तो हमें किसी भी सेट एस में, और वो सेट किस तरह का होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का, तो हमें एक लीस्ट एलिमेंट ज़रूर मिलेगा जो कि लीस्ट होगा और सेट के बाकी तमाम एलिमेंट से स्मॉलेस्ट होगा। अब हम थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या है हमारे पास, आर्शिमिदीयन प्रॉपर्टी। आर्शिमिदीयन प्रॉपर्टी में हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इफ़ ए एंड बी आर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, इफ़ ए एंड बी आर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास किस तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट होता है। जैसे कि पहले हमने नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट देखा था, वो क्या था, यूनियन ऑफ होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। अब हमने देखा पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट होता है वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, ठीक है। इसको हमने देख लिया। ए एंड बी आर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट, वो ये कहना चाह रहा है कि हम कोई भी नेचुरल नंबर के सेट में से कोई से आर्बिट्रेरी 2 पॉइंट्स लेते हैं, उनके लिए हमें एक नेचुरल नंबर ज़रूर मिल जाएगा जिसको हम ए से मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल देन आ जाए बी से। इसी को हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेके लेट कर लेते हैं। हमारे पास a इज़ इक्वल टू है 5 एंड b इज़ इक्वल टू है 10, ठीक है। तो हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा n जिसको हम a से मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारा क्या आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए b से। तो यहाँ पे हमें एक 2 मिल रहा है, 3, 4 सो इस तरह के इनफाइनाइट नंबर्स मिल रहे हैं जिसको हम n a से मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर क्या आ रहा है, ग्रेटर दैन इक्वल दैन b। अगर हम 2 लेते हैं, n इज़ इक्वल टू 2 और 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10
इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन 10, 10 ग्रेटर इक्वल देन है ना 10 से। और अगर हम n यहाँ पे 3 सेलेक्ट करते हैं, 3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 ग्रेटर देन इक्वल देन 10, यानी कि हमें हर नंबर के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर ज़रूर मिल जाएगा जिसको हम a से मल्टीप्लाई करें और वो क्या आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल देन b आ जाए। इसी की ये जो स्टेटमेंट है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, फॉर ऑल, यानी कि नेचुरल नंबर के हर एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करेगा एक नेचुरल नंबर जिसको हम a से मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल देन आ जाए b से। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ जब हम देखेंगे तो हम इसके कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे, ठीक है, कंट्रेरी सपोज करेंगे। और इसमें हमने देखा इसकी कंट्राडिक्शन क्या होगी, जैसा कि हमने ये देखा फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एन, यानी कि नेचुरल नंबर के हर एलिमेंट के लिए एक ना एक हमें नेचुरल नंबर ज़रूर मिल जाएगा जिसको हम ए से मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल देन आ जाए बी से। अब इसकी नेगेशन क्या होगी कि हमें हर ए बी के लिए नेचुरल नंबर के हर एलिमेंट के लिए नहीं, बल्कि कोई ऐसे नंबर्स होंगे नेचुरल नंबर के सेट में से जिसका हर नेचुरल नंबर कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, उसको अगर हम ए बी से मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर जो है वो क्या आएगा, एन ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल देन बी। ये इस स्टेटमेंट की नेगेशन हो गई। लेट्स सपोज दैट देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग टू एन, एन हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन, एन ऑफ ए लेस देन बी। अब इसकी नेगेशन एन ऑफ ए अगर ग्रेटर देन इक्वल देन बी नहीं है तो फिर वो लेस देन होगा, एन ए माइन लेस देन है बी से। अब इसकी हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो b माइनस एन ए ग्रेटर देन हो जाएगा 0 से, ठीक है। अब हमने लेट कर लिया कि जो सेट S है उसमें किस तरह के एलिमेंट हैं, सारे इस तरह के एलिमेंट है, b माइनस एन ए, यानी कि एक तो वो नॉन नेगेटिव है, हमने वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल के तहत देखा था कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। b माइनस एन ए, और n कहाँ से बिलोंग करेगा, पॉजिटिव इंटीजर में से, यानी कि नेचुरल नंबर में से n हमारा बिलोंग करेगा। बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल देयर एग्जिस्ट आर लीस्ट एलिमेंट इन S, यानी कि सेट S के अंदर एक लीस्ट एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। ये हमें कौन बताता है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल के तहत हमें ये बात पता चलती है। तो हमने क्या दिया, b माइनस एम ए जो है वो स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर है सेट S का, और m कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में से। अगर उसमें m टाइप के एलिमेंट हैं सेट n में तो m+1 टाइप के भी एलिमेंट हैं सेट n में, ठीक है। b माइनस m+1, हमने m की जगह पे क्या लिख दिया, m+1 इंटू a, तो हमने क्या दिया, b+1 इज़ आल्सो बिलोंग टू n, ठीक है। b माइनस, अब इसको हमने क्या दिया, b माइनस m+1 इंटू a इज़ आल्सो बिलोंग टू सेट S। अब इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे ये a अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, b माइनस एम ए माइनस ए। अब हमने ये देखा, अगर हम इसको क्लोज कर दें, b माइनस एम ए माइनस ए, ठीक है, ये हमारे पास किस तरह के एलिमेंट आ गए, इस तरह के, b माइनस एम ए माइनस ए। हमने पहला रिलेशन क्या देखा था, b माइनस एम ए। अब हमने ये देखना है क्या ये वाला लेस देन है या ये वाला लेस देन है। तो हमें पता है ये हमारे पास b माइनस एम ए इस टाइप के एलिमेंट है, और इसमें से a जो है वो माइनस हो रहा है, और a हमारे पास क्या है, a जो है वो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। a हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और अकॉर्डिंग टू वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ये हमारे पास क्या है, नॉन नेगेटिव है। तो हम इसको लिख सकते हैं ये लेस देन है। अब अगर ये लेस देन है तो इसका क्या मतलब होगा, हमने तो कहा था b माइनस एम में लेस देन है सेट S का एलिमेंट, ये लीस्ट एलिमेंट है, तो हमें तो इससे भी छोटा एक और लीस्ट एलिमेंट मिल गया। इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वो गलत सपोज किया था,
बी माइनस एम ए इंटू माइनस ए लेस देन है बी माइनस एम में, ठीक है, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन टू फैक्ट दैट बी माइनस एम ए इज लीस्ट एलिमेंट, सो आवर सपोजिशन वाज फॉल्स। तो जो ट्रू स्टेटमेंट थी वो क्या थी, एन ऑफ ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल देन बी, तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ओके गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर बने रहिए।